तो कल अपन बात कर रहे थे मूल। बहुत सारे दर्शन समझाने जी, दर्शन भी हमने हाँ। समझे हैं, बट मेन दर्शन क्या है? कोई भी चीज का जो सार क्या है? मैं एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। सी, इट इज मोर ऑफ द वर्कशॉप जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं। इट इज नॉट कोई हम्म। लेक्चर हूँ, आप बोल रहे हो आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज द हम्म। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? जो मुझे मिला है वो तो मुझे दिख रहा है, बट वो सबको मिलने का थ्रू जो गेट है, द्वार है, दैट इज ओनली माइंड। लोग बोलते हैं माइंड खराब है, कंट्रोल करो। नहीं, माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। माइंड को आप समझाओ, क्योंकि जो माइंड है वो सवाल पूछेगा। और माइंड तो बड़ा मुश्किल से मिला भाई। 84 लाख योनि में अगर मनुष्य योनि मिलती है जिसको माइंड होता है, जिसको मन होता है, मनुष्य का मतलब भी जिसमें मन है, तो मनुष्य योनि तो बड़ी दुर्लभ है। ढांडा पशु दुर्योधन और अर्जुन और कृष्ण, पूरी गीता 3 बातों में समझ में आ सकती है। एक हम्म। आदमी पशु योनि में है। दुर्योधन को, अर्जुन को अर्जुन को कष्ट हो रहा है कि मेरे उधर नाना है, एक दादा है, काका है, गुरु, उनको मैं कैसे मारूंगा। और दुर्योधन जो जागा फैला रहे, आ जाओ मैं लड़ता हूँ। कौन है? कौन है देखे, आ जाओ। उसके भाई नहीं थे? तो वहाँ का भाई है तो दुर्योधन का भी तो भाई है। भाई भाई तो हम हाँ। हैं। हम्म। और वो कहीं कह रहे हो जांगा फैला रहे हो, यस, आ जाओ देखे, आ जाओ। कौन है भाई? क्योंकि वो पशु योनि में है। पशु तो उसको कुछ होश ही नहीं है ना, उसको बंधा हुआ है वो तो। और अर्जुन जो बीच वाली अवस्था में, जब जो जिस अर्जुन अवस्था का मतलब हमारे आदमी का प्रतीक है, वो संशय में है, करूं कि नहीं करूं, भगवान है कि नहीं है, भगवान कैसे आएंगे। बुद्ध के वहां पूछा एक आदमी जो 45 50 साल तक पछेवड़ी पहनते, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम है, जो पूछो यार बुद्ध आए इधर गांव में, तो हम्म। वो मन में एक शंका हुई कि यार हरे राम तो पहन रखा, 50 45 साल में मैंने निकाल दिए, ये राम है भी है कि नहीं है, भगवान कटी है भी है कि नहीं, भगवान मेरे को मिलेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो गई, लोग तो मजा कर यार, मुंह चेवड़ी फिर पहन। तो ये आज आज अपन इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। भगवान से पूछ लगी है तो अथॉरिटी है, अभी बता देंगे भगवान क्या है। तो गए वो बुद्ध के पास, बोले चुपके से कि सुबह को, मेरे को सुबह सुबह आऊंगा प्रीचिंग में। लोगों के चेले चाटे ने बोला कि तो दिन में होता है 9 बजे आ जाना वहाँ। नहीं नहीं, हमारा अकेला में बात करनी है। तो यार ठीक है भाई, भगवान ने तो बोला आ जाना सुबह। सुबह 6 बजे गया, जया बुद्ध के पास गया, खड़ा हो गया, तो एक ही प्रश्न पूछा कि भगवान, बुद्ध को पूछा कि बनते बताओ भगवान होते कि नहीं होते। तो बुद्ध ने ऊपर से नीचे देखा, चिवड़ी पैर में लिए देखने क्यों नहीं होता है। वो कहे, सब देर रहेगी। तो मैं तो 50 साल हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हो, सब माला मंत्र सब कर रहे हो बेचारो। दूसरे दिन ऐसे ही एक आदमी और था जो गुंडा किस्म का आदमी था। बोले यार वो सब तेल में खड़ा है ना, इन सब करें, मैं तो जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब इसका कुछ पूछ लेते हैं भगवान वास्तव में है कि नहीं है, तो अपन फिर वापस अभी भी मौका है, कुछ कर लेंगे, तो उनको समझ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो गया, वो भी ऐसे ही बोला कि सुबह 6 बजे 9 बजे आना। नहीं 9 बजे नहीं, मेरे को सुबह अलग से पूछना है उनको। बोला कि सुबह आ जाना 6 बजे। 6 बजे आया, और वहाँ टाइप का आदमी हाथ में खड़ा, बोतल में टाइप को स्टाइल को, एकदम कान में मरिकान। भगवान को पूछा कि भाई ये भगवान होते हैं? तो देख ऊपर नीचे देख ना, वहाँ के काना की मरिकान देख न, क्यों भगवान होते हैं? तो वहाँ के चेला कपट, क्यों यार उसको तो बोला नहीं होते है, इसको बोला होते हैं। ये कि समझ नहीं है आप क्या बोलना चाह रहे हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा से, गॉड यू कैनॉट सी, गॉड यू कैन एक्सपीरियंस। गॉड को आप देख नहीं सकते। वो इक्वलेंट वाक्य है, गॉड को देख नहीं सकते, उसके आगे फिर आप आत्मा लगा दो, आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा को ये देखोगे आप पकड़ पकड़ के, खून के खोल के देखोगे, इधर किधर है आत्मा, नहीं दिखेगी। जैसे ही कमरे में लाइट है, उस लाइट को आप खोल के देखोगे, मैं किधर है, मेरे को भाई पैकेट, आपको अपने आदत है ना कि वो ये चश्मा है तो देखूं मैं इसको कैसे। अब चश्मा को तो मैं पकड़ के देखूंगा, ऐसे स्पर्श करूं, देखूं करूं तो समझ में आता है। अब आप लाइट को देखो, कैसे देखोगे? वो खोल के देखो, पड़ेगा ज्ञान, खोलो, खोल सकते हो क्या? वो निराकार सत्य है। लेकिन क्या प्रकाश है कि नहीं है? आपको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश की वजह से दूसरी वस्तु दिखती है भाई। प्रकाश अपने आप में ज्योतिपुंज है। उसी से दूसरी चीजों का रिफ्लेक्शन से, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग इज व्हाट, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। वो जब रेज पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है, तो अपने कलर एंड सब दिखते हैं कि वस्तु है। ऐसे ही आत्मा की रिफ्लेक्शन से पूरा जगत दिखता है। इसको आत्मा का विशिष्ट गुण है, स्वयं पर प्रकाशक। वो खुद को भी देख सकती है और बाहर भी देख सकती है। दूसरी चीजें खुद को नहीं देख सकती है। कोयला है, प्लास्टिक है, लोहा है, उसको बोले तो खुद को देख नहीं देख सकती। लेकिन आत्मा में ऐसा विशिष्ट गुण है, वो हम लेके धारण किए हुए हैं जन्म से। हमारा ये गुण ही, में पता नहीं कि हमारा गुण क्या है। और उसी दिन समझ में आ जाएगा, आदमी कुछ अलग हो जाता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी, कल अपने बात कर रहे थे, इसको वापस लेता हूँ। जो
इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब आप इस बात को अगर नहीं समझे तो भगवान की बात ही समझ में नहीं आएगी वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म। पूरी गीता में एक तो भगवान ने सहूलियत दी कि दर्शन, जितने दर्शन हो सकते हैं ना, वो सारा हम्म। दर्शन गीता में है। बड़ी खूबी है इसको गीता की। गीता एक ऐसा ग्रंथ हम्म। है जिसमें सारे दर्शन समाविष्ट है। तो ये जो है ना, ये प्राण है पूरी गीता का। जो अब इसके बाद भी और भी दर्शन है, सारे दर्शनों का जो समावेश कर रखा है गीता में। ऐसी कोई ग्रंथ नहीं जिसमें सारे दर्शन हो। इसमें अगर मैं बोलूं तो वेदांत के दोनों दर्शन है। वेदांत के अंदर दो दर्शन है। एक दर्शन है भक्ति योग, दूसरा दर्शन है ज्ञान योग। वेदांत के अंदर भी अलग अलग दर्शन है। उपनिषद है। वेदांत में भी दो भाग है, एक उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में कर्म कांड थे। कर्म कांड का मतलब जहाँ आदमी खड़ा है वहीं से एड्रेस समझ में आता है, तो कर्म कांड का भी मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपको मैं बोलूं कि आप मेरे घर पे आ जाओ, एड्रेस देता हूँ, भगवान का एड्रेस समझ में हम्म। आता है आपको। और या मैं ये बोलूँ कि आप कहाँ खड़े हो, कि मैं तो रेलवे हम्म। स्टेशन पे खड़ा हूँ, कि बाहर हम्म। निकलना, डावी बाजू लेना और आगे रोड पे वहाँ एक बोर्ड लग रहा है, वहां से आना, फिर यहाँ आना, कमेटी बाग आएगा, फिर एलएनटी सर्कल आएगा और मेरा घर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है कि यहाँ आ जाओ, जो समझ में आती है कि कौन सा उत्तर आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ बोलूँ डायरेक्ट यहाँ आ जाओ मेरे घर पे, वो समझ में आता है। वो तो या आप बताना कहाँ पड़ेगा। खड़े हो। एग्जैक्टली exactly, आदमी जी रहा है शरीर लेवल पे। वो शरीर पे खड़ा है, मन पे खड़ा है। उसको डायरेक्ट बोले तू आत्मा में आ जा, कभी नहीं आएगा वो। ताकि आत्मा था रहा मैं जा रही हूँ भाई, पाछो ट्रेन में बैठ गया। बाहर ट्रेन में बैठी कर भाई हाल करे कि नहीं नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ऐसा का ऐसा भगवान ने सांख्य योग पर सबसे पहले ज्ञान योग की बात करी अर्जुन को। हम्म। ज्ञान योग जो बता रहे हैं, आत्मा न जायते नैनम छेदंती, न मरता न जीता, इन सब बात बोले। तो अर्जुन खड़ा हो गया कि यार ये क्या बोल रहे हैं आप सब, ये मेरे को समझ नहीं आया भाई। आत्मा नहीं होती, दिखती नहीं, शरीर फलाना, कपड़े पुराने हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने बात पलटी। फिर दो ही मार्ग है, एक हम्म। ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में पहले खुद परमात्मा होता है, और भक्ति मार्ग में पहले परमात्मा आता है और बाद में वो समझ में आता है धीरे धीरे, और उसके हम्म। इक्विवेलेंट हो जाता है। भक्ति योग में सहूलियत क्या है कि उसको दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न नहीं पूछना। हम्म। जैसे वो आदमी आया पछेड़ी पहन के, प्रश्न पूछा क्या है, हम्म। सीधा भगवान ने बोल दिया कि तू यार मेरी शरण में आ जा। ये सूरज में, नदी में, पहाड़ में, मेरे अंदर में। कोई बच्चा ही पूछ लिया कि भगवान था कह रहा मैं था मुंडो तो छोटो था कि मैंने उस पहाड़ कटवाई गयो। हम्म। वही आदमी कहने नहीं, ये तो ऐसी बात है ना पूछनी, बोलो नहीं तो समझ बच में कौन बोला है। इसलिए धर्म नहीं उतरेगा ही नहीं। बच्चे को आप ऐसे हम्म। डराओगे तो धर्म उतरेगा। वो में सूरज है, नदी है, कोई पूछ ले कि थांगा डाया तो तेरा 5 इंच कोई सा नहीं, वो सूरज किटो आ गयो, क्या बोलोगे आप, उसको चुप करा हम्म। दोगे। फिर बच्चे को धर्म उतरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उतरेगा। हम्म। ये सीएस लोग जो है ना, ये सब वकील लोग हैं, हम्म। यार वे सब सवाल पूछे पहले, वका बाद हम्म। में मारे कई बात, आप कलम पहले पकड़ी, वका बाद में पहले कई कह रहे हो आप, बताओ चलो। वकील सवाल साहब कई पूछे कह पहले। रहे हैं। पहले सवाल पूछो। हाँ सवाल पूछा, ऐसा न मना भाई तक 5 इंच का भी ना, ऐसे गोड़ो चला गयो, अतरो ताप रहो मैंने, और वो गोड़ो तो मैंने आदमी भस्म में जाए, सूरज से छोड़ो अब कीरो ही नहीं पकड़ सके आप। भगवान कुछ अलग बोलना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए बिना गुरु के बात ही समझ में नहीं आएगी। उन लागे झूठ बोल रहे हैं सब, गोला नदी कट्टा आ गया सब। हम्म। आपका प्रश्न दिमाग में आया कि नहीं आया कि कभी गोला बोल रहे हैं, हनुमान जी ने खोल के बता दिया सीना, बाकी यात्राओं को इलाज कौन कराए पाचो, सीना खोल बताई दो तो। ये बातों के पीछे गूढ़ अर्थ था, वो समझा नहीं, और बड़ी खोलवा के चक्कर में खोल मत दीजिए भाई। इतना धर्म सरल नहीं है भाई, समझ में आना चाहिए। तो ज्ञान योग हम्म। भी भगवान ने बोला है, सांख्य, सांख्य दर्शन, ये पूरी इसकी धारा है। बात यह है प्रैक्टिकली आप अपने अनुभव में क्या करते हो। तो यहाँ ये बहुत ही जबरदस्त चीज है जो एक, तो आप पहले एक प्रश्न, नहीं तो मैं प्रश्न करता हूँ, धर्म क्या है ये प्रश्न लेता हूँ। समझानी जी बोलो, धर्म किसको बोलते हैं। अभी आप पूछोगे यार एबीसीडी कहाँ से चालू कर रहे हो, धर्म तो हम तो बहुत धार्मिक है, हमारे पिताजी धार्मिक, दादाजी धार्मिक, मैं धार्मिक, सब धार्मिक, फिर ऐसा क्या सवाल पूछ रहे हो। ऐसे ही लगेगा। धर्म क्या है। धर्म के पीछे एक शब्द है गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब क्या है बताओ, उसको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी। धर्म क्या है बताइए, गुणधर्म। धर्म तो हमारा हिसाब तो आप अच्छा कर सकते लोगों का, अगर अच्छा नहीं करो तो बुरा मत करो, यही आपका धर्म है। ये बिल्कुल धर्म नहीं है और ये धर्म है, दोनों हम्म। बात है। बिल्कुल धर्म नहीं है, जब ये आपने बोला वो कोई बिल्कुल धर्म ही नहीं है। क्यों धर्म है, प्रमाण से बोलता हूँ। ये क्या लिखा है, जो अच्छा करो, यहाँ लिखा है ना पुरुष, हम्म। युक्त पुरुष, पुरुष पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। कहाँ मुक्त हो, आपने पुण्य में आ गए आप, तो पुण्य का मतलब क्या आता है बताओ चलो। आपने ये बोला ना पुण्य इज इक्वल टू धर्म, किसी का अच्छा करो वो धर्म है, राइट। लिख क्या, ये क्या लिखा है अंदर गीता में, पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है, श्लोक में त्याग देता है। तो अच्छा हम्म। करना तो छोड़ दिया वहां, फिर धर्म तो अधर्म हो गया है तो। दो ही चीज छोड़ दो मतलब।
हाँ, दो ही चीज छोड़ दो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। थिंकिंग हैज टू बी अबॉलिश्ड, द माइंड अच्छा, हैज बीन अबॉलिश्ड। दिमाग ने भाई साहब को ट्रेन करना पड़े। ट्रेन करने के लिए क्या हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, इतने सारे पंथ, इतना सारा शोरगुल, आराधना। आराधना और साधना दो अंतर है। हम्म। आराधना का मतलब बॉडी के लेवल पे क्रियाकलाप आप क्या करते हो, बॉडी के लेवल पे। आप मूंगफली कौन सी लगाते हो, आप जटा पहनते हो कि नहीं पहनते हो, आप तिलक लगाते हो नहीं लेते हो, छापा क्या लगाते हो, माला कौन सी पहनते हो, रुद्राक्ष की पहनते हो बिना रुद्राक्ष की पहनते हो, ये सारी आराधना के लेवल है। आप सुबह 4 बजे आरती हम्म। करो, 5 बजे आरती करो, 6 बजे आरती करो, मंगला आरती खुली कि नहीं खुली, ये सारी आराधना के पॉइंट है। इस आराधना के शोरगुल में आदमी साधना खो गई, साधना तो पता ही नहीं है इस आदमी को, उस आराधना का ऐसे ही रह पे नहीं आ पाया, तो आराधना का तो साधना कहाँ से आएगी। लेकिन बात हम्म। आराधना से चालू होती है, तो धर्म क्या है, गुणधर्म क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। तो भगवान की डेफिनेशन एक जगह प्रभु फरमाते हैं कि धर्म का मतलब वस्तु सुहाओ धम्मो, जो ऑब्जेक्ट है। अब वस्तु भी दो तरह की वस्तुएं हैं इस जगत में। एक वस्तु है जीव, जिसको शिवा बोल सकते हैं, दूसरी वक्त वस्तु है पार्वती, जिसका नाम है अजीव। जीव और अजीव के कॉम्बिनेशन से ये धरती चलती है, इसलिए इसका नाम बोला जाता है जगदम्बा, जगत अम्बा। जो गति करवाए वो अम्मा है पार्वती। लेकिन पार्वती कितनी भी गति करवा दो, उसके अंदर पीछे अगर शिव नहीं है तो वो गति नहीं होगी पूरी। गति करने के लिए शिव जरूरी है, और जब पार्वती खत्म हो जाती है तो शिव प्रकट हो जाते हैं। और शिव और जगदम्बा के योग से संसार चलता है। और संसार का अगर नाश करना हो, जिसको हम शमशान बोलते हैं, उसको खत्म करना बोलना हो तो शिव बनना हो, जिसको शमशान बोलना हो तो पार्वती की शक्ति नहीं चाहिए। शक्ति एक ही जो महाशक्ति है, जिसको महाकाल बोला जाता है, वो उसमें आना पड़े। ये भेद है स्वरूप का। ये जब स्वरूप समझ में आएगा कि शक्ति क्या है और पार्वती क्या है, तब समझ में आएगा कि धर्म क्या है। तो यहाँ सवाल था गुणधर्म का मतलब क्या है, कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसे आज पानी ठंडा है, पानी का उसका प्रॉपर्टी है ठंडा होना। अग्नि तेज है, अग्नि हाथ जला डालती है, उसका गुणधर्म है। प्रॉपर्टी का मतलब मानव को गुण धर्म का ही है बेसिक। एग्जैक्टली, दिस इज अ क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी। मानव का गुणधर्म क्या है, मानव हम्म। का गुणधर्म है मात्र, मात्र ध्यान देना बात पे, क्योंकि अब धर्म पे आ रहे हो। पहले बात, अब आज धर्म उतरेगा, नहीं तो धर्म कभी उतरा ही नहीं। जिसको धर्म समझ रहे हो, धर्म कभी था ही नहीं। धर्म का एक ही मतलब है, एक ही, जिसको अपन बोलते हैं साक्षी, जिसको हम बोलते हैं केवल ज्ञान। योग दर्शन में भी बोला केवल्य, भगवान महावीर ने बोला केवल, बुद्ध ने बोला निर्वाण, अलग अलग नाम दिए बट बात एक ही है। वो है मुक्ति बोलो, निर्वाण बोलो, केवल्य बोलो। केवल, केवल देखना और जानना, इसका मतलब होता है गवाही। गवाही का मतलब क्या होता है, कोई भी झगड़ा कर रहा है, दो आदमी बीच में, गवाही को कोई तकलीफ नहीं होती है। दो आदमी झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि वो राग द्वेष में लिप्त है, एक हारेगा एक जीतेगा। गवाही का कोई टेंशन कौन है। अगर आपको टेंशन जीवन में नहीं चाहिए तो गवाह रूप जीना पड़ेगा। तो हमारा धर्म यह है मात्र ज्ञाता दृष्टा, जिसको अपन बोलते हैं देखना और जानना। देखना और जानना ही धर्म है, उसके अलावा हम्म। सब अधर्म है। मतलब आप देखो और जानो, यानी कि मतलब क्या हुआ, कार निकल रही है, कार को आपने देखा और जाना, 5 करोड़ की कार को देखा और जाना। मोदी जी निकले और देखा और जाना, एक भिखारी निकला देखा और जाना, रावण निकला और देखा और जाना, राम निकला और देखा और जाना। रावण करता ही देखा और जो ही देखा ये रावण है, वो तो बहुत बदमाश है, ये राग द्वेष है। राम तो बहुत बड़े हैं, ये राग द्वेष है। या 5 करोड़ की कार मारे भी घर आई जा तो, या 5 करोड़ की कार, वो तो चोर आदमी है यार, थान ध्यान नहीं है, कटु लाया पैसा, ये राग द्वेष है। ये कूद गया, कूदी नदी बह रही उसमें कूद गया आदमी। नदी को सिर्फ देखो भाई, कूदना क्यों है, कूदा नहीं कि मरा नहीं, बस धर्म की परिभाषा यही है। जिस दिन ये बात उतर जाएगी, वो समझ लो सारा आदमी मुक्त हो जाएगा, और ये धीरे धीरे उतरेगी, एकदम नहीं उतरती। आप ये बोल रहे हो 5 करोड़ की कार है, उसको सिर्फ देखो। समभाव हो गया मतलब, जो है वो समभाव, साक्षी भाव, केवल सत्य। ज्ञान, निर्वाण, मुक्ति, यही धर्म है। ये हम्म। जो धर्म छोड़ोगे, जो ही लक्ष्मण ने रेखा बना रखी उसके बाहर जाओगे, सीता हरण हो जाएगी और आपकी आत्मा बिक जाएगी। आत्मा बेची नहीं, कि आत्मा, आत्मा कहाँ कहाँ बेचता, सुनो अभी आदमी कैसे आदमी आत्मा बेचता है। 5 रुपए में आदमी बेच देता आत्मा अपनी। आत्मा का बेचने का मतलब क्या हुआ, एक लड़के ने रिपोर्ट बराबर नहीं बनाई और आपने गुस्सा कर दिया, और गुस्सा करके उस लड़के को डांट दिया। लड़के को डांटा बाद में, और आत्मा पहले जलती है। कोई भी तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। ये प्रक्रिया ही समझ में नहीं आती आदमी को। आप किसी को डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो आपकी आत्मा पहले जलती है कि उसकी जलती है। हु इज द फर्स्ट, हु इज बर्निंग, इज इट यू और द अपोनेंट। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, आदमी धर्म में उतर जाएगा। गुणधर्म जो है, जिस दिन अपना धर्म धर्म जो समझ में आएगा, तो बात कुछ अलग हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों को, अब तो इसका मतलब पुण्य, पुण्य का मतलब क्या है, और शून्य, शून्य धर्म है, पुण्य धर्म नहीं है। पुण्य और शून्य में फर्क क्या है, पुण्य में आदमी का कर्ता भाव है, मैंने ये धर्मशाला बनाई, मैंने हम्म। ये दान हम्म। दिया, मैंने ये हम्म। फलाना किया, ढिकड़ा किया। वो आदमी पुण्य में चला जाएगा और वो धर्म नहीं कर पाएगा। और ये हो रहा है,
मैं देख रहा हूं, निमित्त बना, कुछ हो गया, इस भाव में अगर जीता है तो शून्य है। करते हुए भी नहीं कर रहा है। नहीं हम्म करते हुए भी आदमी कर सकता है, नहीं करते हुए भी कर सकता का मतलब क्या है, मैं बैठा है, नहीं करते हुए भी कर सकता का मतलब क्या, बैठा बैठा ये यार 5 करोड़ का मकान कैसे, ईर्ष्या कर रहा है, कुछ नहीं किया लेकिन बंधन कर दिया, अपनी आत्मा को कलुषित कर दिया उसने। सामने हम्म वाले के 5 करोड़ वाले मकान को पता चला कि आदमी क्या सोच रहा है मेरे बारे में, नहीं, शायद नहीं पता चला होगा, बड़ा आदमी अपनी आत्मा का आघात कर दिया। हम्म ईर्ष्या करके आघात करना, उसको कर्म बंधन की प्रक्रिया है। धर्म को अगर जब तक सवाल जवाब नहीं किया, क्वेश्चन आंसर नहीं किया, धर्म उतरेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा मन को जगह दो और मन से प्रश्न पूछवाओ कि भाई ये क्या है, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, समझाओ मेरे को यार। ऐसे बोल, मान लो मैंने बोलता है, लोग ये बोलते हैं धर्म में अकल की दखल नहीं होती। अरे भाई, अकल ही धर्म है। अकल उसको बोला जाता है, ज्ञान का मतलब अकल, अकल का ज्ञान योग बोला है भगवान ने। योग का मतलब है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा, यही तो धर्म है। हम्म अकल की दखल क्यों नहीं हो? अकल की दखल कैसे नहीं हो भाई, अकल ही धर्म है। बट अकल के दो भाग है, एक अकल है अंतर्मुखी, एक अकल है बाहरमुखी। बाह्यमुखी से क्या होगा, पैसे आएंगे, इंजीनियर बनेगा, सीएस बनेगा, ज्योग्राफी जानेगा, वो इसका कहाँ है, उसका कहाँ है, सब जानेगा वो। हम्म राजा कौन था, फलाना ढिकड़ा राजा देख लिया, इतने सारी दुनिया को जान लिया और अपने आप को खो लिया। अपने आप का पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। यही प्रश्न है। जो बाहर हम्म की दुनिया को जानना, इसका मतलब मेंडलिफ ने पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई कि 109 तत्व है, इसमें सोडियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, सब बता दिए। और आत्म तत्व कहाँ है भाई? वो नहीं है। वो तो महावीर बताते हैं, कृष्ण बताते हैं। जो दुनिया को जान रहा है उस तत्व के बारे में नहीं पता है। हम सारे, हमारा तत्व, हमारा अगर आज बॉडी में अपन बैठे सब जान पा रहे हैं, ये बॉडी में से निकल गया तत्व है, क्या जानेगा वो? मेंडलिफ समझ पाएगा कि कौन सा ज्योग्राफी, कौन सी कलम बता पाएगा वो कौन सा एक्ट की कलम है? अगर ये अंदर से हंस निकल गया, आत्मा निकल गई, फिर उसको एक्ट बनाएंगे तो पढ़ेगा वो? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठा। क्यों? आंखें हैं, कान है, सब तो है। कहीं ना है भाई साहब, हवा है, सांस है, आत्मा है, चाल रही है तो चाल रही होगी, और कहीं कौन है, पूछे ही कौन है लोग। इसलिए अपना तत्व समझ में आना चाहिए। नहीं, सही बात है, सही बात है। जब ये तत्व ही समझ में नहीं आएगा तो सारे तत्व बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत गूढ़ शब्द है, गूढ़ इसमें रहस्य है। ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में क्या होता है कि पहले ही परमात्मा की घोषणा कर देते हैं, लेकिन ज्ञान योग में बहुत होमवर्क आता है। होमवर्क कहाँ से आता है? द मोमेंट यू कम टू नो कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब आपको जवाबदारी सौंप दी गई है कि जब ये कोई कार जा रही है 5 करोड़ की और उसको देख रहे हो, तो आपको उसके अंदर कूदना नहीं है। वो तो चोर है, या चार मारे भी आई जावे, ये राग द्वेष है, ये उस राग द्वेष में आई जावे, उस स्वरूप बोध में है कि ये अजीब तत्व है, मेरा कल्याणकारी नहीं है, एक साधन रूप है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ऐसा अगर है तो वो कुछ आत्मा को हनन नहीं करता है। तो कार क्यों नहीं आनी चाहिए? भगवान का भगत भूखा मेरी, क्यों भाई? हम्म अरे ज्ञानी के हाथ में पैसा आ जाता तो पैसा सुधर जाता है। ज्ञानी का मतलब थोड़ा कि भूखा भंगेर भभूति लगाने फरे बस वो इस ज्ञानी, कोई जरूरी नहीं है। ज्ञानी को, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ये पैसा है या कार है या गाड़ी है, बंगला है, मेरा परिवार है, भाई है, ये सारे अजीव तत्व और जीव तत्व का कॉम्बिनेशन है, और मैं तत्व अलग, ये तत्व अलग। एक एक ऐसी दर्शन है। दूसरा, वेदांत में ये दर्शन है कि जो पत्थर है और आदमी की दूसरी जो आत्मा है और वो आत्मा, सब एक लाश में जुड़े हुए हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि। जो आपके अंदर जो विराजमान है वो भी ब्रह्म है, मेरे अंदर विराजमान है वो भी ब्रह्म है। उसको दूसरी भाषा में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग नाम दिए, शुद्धात्मा बोलो या वो सिद्धात्मा बोलो, तो वो सब एक है। अब एक है कि मतलब आपका जीरो और मेरा जीरो, जब दोनों जीरो हैं, तो दोनों जीरो अलग अलग जीरो बोलूं या मैं एक जीरो बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? आपकी हम्म आत्मा भी जीरो है और मैं भी आत्मा जीरो हूं, दोनों शून्य है। अब शून्य दो शून्य है, या मैं चार शून्य बोलूं या एक शून्य बोलूं, मैथमेटिकली व्हाट इज द डिफरेंस? चार शून्य इज हाउ मच? जीरो। जीरो जी, उतारो। और एक जीरो इज हाउ मच? वो जीरो। तो व्हाट इज द फाइट यार, फॉरगेट दिस। कि हाँ। वेदांत में क्या बोल रहे हैं भगवान महावीर का ऐसा बोलना है कि उसके पीछे और लॉजिक है दूसरे, वो देखे जाएंगे, बात समझेंगे कि एक जीरो दूसरा दो जीरो। और वेदांत बोल रहा है कि नहीं, ये तो सब जीरो है, जो एक ही है। उसकी झगड़ा करने से पहले जीरो तो हो जाओ। झगड़ा वहां हम्म जीरो का मत करो, अलग अलग नहीं है। पहले जीरो होना है अपना आप में एक उपलब्धि। तो शून्य होने का मतलब क्या है? साक्षी होना, समाधि होना, समाधिस्थ होना, स्थित प्रज्ञ होना। फिर पूछते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं जीरो, तो फिर मैं सांस भी नहीं लूं क्या? सांस लेना या हलन चलन कर रहा है मेरा हाल चलन, तो हालन चलन जो ये हाथ चलन है, ये हलन चलन भी धर्म नहीं है। पहले बात तो ये हलन चलन कौन कर रहा है? पहले बात में हलन चलन कर रहा है, हमको क्या लगता है कि मैं कर रहा हूं? अरे भाई, तुम पहले मैं करने से पहले बताओ मैं कौन हूं? ये हाथ में हूं, तो फिर इसको
इसको तो जला डालते ना, तुम हो तो तुम्हारे घर वाले तुमको जला डालते हैं, ऐसा है? हम्म। तुम्हारे घर वाले तुमको क्यों जलाते हैं? जवाब दो प्रश्न का। तो फिर हम बोलते हैं उसमें नहीं नहीं, ये तो हमारा शरीर अलग है यार, मैं अलग हूँ, मेरे शरीर को जलाते हैं, मेरे को नहीं जलाते। अच्छा यूं बात समझ में भेजे में उतरी? हाँ उतरी। किसको जलाया? मुझे जलाया? नहीं, मेरे शरीर को जलाया। तो मेरा शरीर अलग और मैं अलग, ये पहले तो ये भेजे में घुसना चाहिए, जो कभी होता ही नहीं। आदमी इतना एकमेक हो चुका है, लोहे में जैसे अग्नि में डालते हैं लाल हो जाता है, तो उसको लगता है कि लोहा लाल है। लाल नहीं है भाई, वो अग्नि के निमित्त से वो लाल दिख रहा है। लोहा काला है और अग्नि जो अलग है, दोनों ऐसे ही आत्मा और शरीर दोनों मिलने के बाद ऐसा लग रहा है ये हलन चलन हो रहा है, आत्मा के बल पे हो रहा है। आत्मबल हम्म। से शरीर बल बना है, मनोबल बना है। आत्मबल अगर नहीं है तो शरीर बल मनोबल कुछ नहीं है। जब आत्मबल रूट ही नहीं है तो फ्रूट का बल कहाँ से आएगा? ये भुजबल, ये मनोबल, ये सब फालतू बातें हैं। और बात भी सही है, क्योंकि बात एक हिसाब से सही है। तो हर वक्त में आपको सही मिलेगा और गलत मिलेगा। इसको भगवान ने एक नाम दिया है अनेकांत। अनेकांत का मतलब इस एंगल से देखोगे तो उसका मतलब है, और इस एंगल से देखोगे तो नहीं मतलब है। अब यही एंगल से जैसे आप बोल रहे हो कि पुण्य है, कि मैं अगर मान लो अच्छा काम कर रहा हूँ किसी का, सामने वाले को पूछो कि भाई तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि भाई साहब रोटी दी, उसको पूछा भिखारी को कि रोटी दी आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। कि ये मिश्री लाल जी तो बोले कि धर्म नहीं है। ये मिश्री लाल जी ने अगर तेल लगा जाओ तो आप तो रोटी दो रोज, मैंने अच्छी लग रही, ये तो फिर सही हुआ कि नहीं हुआ भाई? उनके उनके एंगल से बिल्कुल सही है। तो ये दोनों हम्म। एंगल को एक जगह देना, इसको भगवान ने नाम दिया अनेकांत। कि हर एक चीज को देखने के अलग तरीके, हर एक एंगल है। एंगल का मतलब है दृष्टिकोण। ये तो अलग अलग दृष्टिकोण से अगर कोई वस्तु देखोगे तो आपको अलग अलग वस्तु दिखेगी, अलग धर्म, अलग विशिष्ट धर्म, अलग। एक दृष्टि एक धर्म है, ये आंशिक धर्म है। पूरा धर्म क्या है, तो ये धर्म फिर उसकी अलग व्याख्या है। पर मेन चीज हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है मात्र ज्ञाता दृष्टा या साक्षी होना। इस पे कोई प्रश्न लेंगे नहीं, ध्यान करेंगे अभी ये साक्षी होने को सिर्फ बात में अगर समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे वही 75 साल पछेवड़े में निकाले वैसे निकल जाएंगे, और जो आदमी कड़ा बेच के निकाल रहा है उसमें निकल जाएंगे। हमको साक्षी कैसे होना चाहिए? वो अगर बिना ध्यान के आप उतरे हुए करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ध्यान का साक्षी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? वहां पे कुछ होता नहीं है। वहां पे ना कुछ होता पाप, नहीं है, बिल्कुल सही है। ना ध्यान का पाप होता है ना पुण्य होता है। एग्जैक्टली, न पाप होता न पुण्य होता है, इसलिए ध्यान ही साक्षी है। तो हाँ, तो धर्म की परिभाषा ये है कि वस्तु सुहाव धम्मो, सबसे व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है, कि एवरीथिंग अंडर द स्काई हैज अ प्रॉपर्टी। हम्म। some something will have a special property. For example, acid has acidic property. The हम्म। basics, the basic property. The fire has agni property. The water has shitalta property, coolness. Everything, every substance, for example, the iron has a property of being very strong. Strength is a property. What is your property? My property is to be what? अवेयर। Be choicelessness. Be only seeing and observing. No reactions. The moment you react, you are out of dharma. Proactively means what? Not reaction, only proaction. What is proaction? देखना और जानना, मतलब गवाही विटनेस। रूप जीना। गवाह के रूप में जीना। कोई पार्टी नहीं है कि इसको झगड़ा कर रहा हूं, उसका झगड़ा कर रहा है। अब उससे प्रश्न खड़े होते हैं बहुत सारे। पार्टी तो नहीं है भाई साहब, मैंने ये लोन ले लिया गाड़ी का, जो पैसे फिर क्या भगवान चुकाने आएंगे? ये प्रश्न है, उसको प्रश्न कर लेते हैं। इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो धर्म पूरा समझ में नहीं उतरेगा नहीं। कहाँ पे प्रश्न खड़ा हो गया ना, कि आपने बोला मात्र ज्ञाता दृष्टा, हिलना नहीं डुलना नहीं। तो शाम को मेरे को जो किराया देना है, सामान खरीदने हैं, खाने पीने की चीजें लानी है, वो कौन लेगा, कौन ला के देगा मेरे को? ये प्रश्न खड़ा कर दिया भगवान को। तो उस भगवान का फिर जवाब देते हैं, और वो बोलते हैं कि फूंक मारने जितना काम है भाई, बड़ा काम तेरा हल हो गया, अभी छोटे काम के लिए तो कौन सी बड़ी चीज? तो वो बड़ी चीज क्या होती है? उस चीज के एग्जाम्पल अपन लेंगे, कि कैसे आदमी जब साक्षी बनता है तो कितना ताकतवर बन जाता है। छोटा सा अगर मैं बोलूं, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी, उनका कुछ घर नहीं, परिवार नहीं, बार नहीं, और सारे घर उनके, ऐसी साक्षी की ताकत होती है भाई। तेरे को समझ में आ रहा है? हम्म। भगवान ऐसा पूछ, हम्म। तो आपको वैसे ही जीना चाहिए। और जो जो आदमी ऐसे जीता है, ये तो चलो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, कि तो फिर तो ये एक्सट्रीम, तभी तो एक्सट्रीम बनना है, तभी तो भगवान बनता है भाई। भगवान अगर बनना हो हम्म। वैसे ही बनना पड़ता है। नहीं नहीं, वो मेरा वाला बताओ ना, जहाँ अपने 5-7 आदमी है उनको खाना पिना, उसका भी रास्ता है। उसका रास्ता भी है, उस तरह से जियो आप, तो ये आदमी हो सकता है। दैट्स व्हाट आवर बिजनेस इज, हमारा बिजनेस ही यही है। हमारे बिजनेस में हम्म। यही बोलते हैं, एम्प्लॉय फर्स्ट, कस्टमर मस्ट, प्रॉफिट जस्ट। ये अध्यात्म है, एम्प्लॉय फर्स्ट। अब क्या होता है, कितने आदमी सोचते होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ समझाने, जब आप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट में जाते हैं, कौन आदमी ऐसा है जो
इस तरह से संभाव रखता है। बात तो संभाव यूं समझ में आ गई। बोलते हैं फैमिली है हम सब। कॉर्पोरेट जो सेठिया लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं एचआर की, ये बोलते हैं ना फैमिली हम, ये फैमिली है तो हिस्सा मांगेगा, तो हिस्सा है क्या? बोले ये क्या है हम्म। यार, पागल हो गए क्या सूर्या जी तुम? हम तो ऐसे ही समोसा खिलाते हैं और फैमिली बोलते हैं। अरे रावदन भाई, ये सब भिलवाड़ा का आदमी है सब, समझे ये सब। हाँ यार, समझ नहीं आ रही। मैं भी भिलवाड़ा को हूँ। हाँ, हम्म, मैं तो हिस्सा मांगू थे फैमिली को। तो ये कहाँ, यही तो विरोधाभास है। तो कहाँ अध्यात्म उतरा है? सब फालतू फालतू बातें कर रहे हो, समोसा खिला के हम्म, एचआर कर रहे हो, 2 दिन में के एक टिकट दे दिया उससे हो गया। समझ में नहीं आता उनको, सब समझ में आता हम्म, है। तो टिकट वाला आप करना भले 1-2 दिन का, शाम को होटल पे खाना, वो बाद में करना। दूसरा करो ना, हाँ, पहले 10,000 मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। बात कर रहे हो फालतू तनख्वाह। साले एक काउंटर दे के एक टिकट दे के मेरे को पागल बना रहे हो। तो वो उतरता नहीं है, वही उतारने का कोशिश करते हैं हम। और आदमी हवा में घूमता है फिर। क्या बात कर रहे हो? हम्म, अध्यात्म को पा करके तुम बढ़ोगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम्म, एग्जाम्पल है, टाटा है। बहुत सारे ऐसे, हम्म, टाटा ने फिर शादी नहीं करी, बात फिर जमती नहीं है, वैसे वो तो महापुरुष हो जाते हैं। कि उन्होंने शादी नहीं हम्म, करी, अपने आप शादी करके भी आपने जो गृहस्थ जीवन है वो भी जिया है। ऐसे भी बहुत सारे महापुरुष हैं जो चक्रवर्ती तक चले गए। भरत चक्रवर्ती है जिसके नाम पे भारत का नाम है। क्या गधेन घोड़ेन हाथीन सोनान चांदीन सब है उनके पास, हम्म, और अंदर से खाली हम्म, थे। हम्म, और भिखारी है, कुछ भी नहीं है, अंदर से भरा हुआ है। ये जब अध्यात्म समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि भिखारी भरा हुआ है और भरत खाली है। जब तब बात समझ में आएगी, बाकी बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान इसलिए करेंगे कि साक्षी कैसे होते हैं, वो साक्षी होने की विधि है। साक्षी होने का मतलब जितने क्रियाकलाप है शरीर के पूरे बंद कर देना, और कोई भी रिएक्शन नहीं करना। सिर्फ 1 मिनट भी अगर हम ऐसा रहते हैं, उस 1 मिनट में आदमी, उस क्षण में आदमी भगवान के बराबर होता है। वो भगवान बनने का कोशिश करेंगे, वो ज्ञान योग का मार्ग है। एक क्षण के बाद भले अपन शैतान बन जाए, बट एक क्षण तो हमारा हुआ। और एक क्षण जिसको पकड़ में आ गया, और उस क्षण को अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति करके उस क्षण को 24 घंटे ले जाता है, ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज लॉर्ड राम, ही इज लॉर्ड कृष्णा। अगर लॉर्ड राम और कृष्ण होते, लॉर्ड राम और कृष्ण में झगड़ा होता, तो राम एक बार एकाधिकार हो जाता और कृष्ण को बनने नहीं देते। अरे लॉर्ड कृष्ण हो गए, राम हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कितने हो गए। और वो तो बोल रहे हैं, तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। उनका कोई एकाधिकार, कोई मोनोपोलिस्टिक ट्रेड नहीं है उसका, टैरिफ लगा दूंगा इधर आना मत भाई। कोई टैरिफ नहीं है, खुला है द्वार, जाने की ताकत चाहिए। धर्म में 1 सेकंड भी अगर आपने जी लिया, जहां मात्र ज्ञाता दृष्टावस्था है, और पहचान लिया कि ये मैं असली हूं, उस असली में का अब तपस्या क्या है? तपस्या उस क्षण को बढ़ाना है। क्योंकि हम्म, दूसरे क्षण में हम मात्र ज्ञाता दृष्टा छोड़ के राग द्वेष में चले जाएंगे। हम तनाव, हम राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या आरोप, उसमें चले जाएंगे। और वो गए नहीं कि आत्मा बिकी नहीं। हम्म, आत्मा को बिना बेचे हुए कैसे जीवन निकाल सकते हैं, वो सीखना पड़ेगा। कि यार ये एम्प्लॉय मानता नहीं है सर, आपको पता नहीं है, बहुत ढीठ आदमी है, ये समस्या बीच में आएगी। तो वो तो क्या, वो ढीठ आदमी के चक्कर में तुम ढीठ हो, आत्मा बेचने का काम करते हो, दोनों तो ढीठ ही हैं। तो फिर क्या करना है? तो फिर शांति से बोलना है कि भैया तने ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर। इससे ग्राहक का ये नुकसान होता है, फिर दूसरी बार आएगा नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार समझाओ, चौथी बार बोलो तो भाई रवाना हो जा। रवाना नहीं हम्म, करके भी अपना आत्मा हनन करके आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तो ये अध्यात्म उतरता नहीं है। तो ये सारी जटिल समस्याएं हैं, उन सब का समाधान है। धीरे धीरे आप जैसे उतरेंगे हर एक का। दूसरा जो अभी आपने खास इस एक क्षण में आप इसको फिजियोलॉजिकली देखिएगा। जब फिजियोलॉजिकली एक क्षण में अपन रहते हैं, तो सारा बॉडी ढीली हो जाती है। ढीली और अकड़, बीपी किस में ज्यादा होगा? जब बॉडी अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, तो बीपी ज्यादा। प्रेशर का मतलब क्या? आप धक्का मार रहे हो, ये अकड़ है, हम्म, तो ये प्रेशर फील होगा। और ये धक्का को ऐसे छोड़ दिया तो ये प्रेशर फील नहीं होगा। हम्म, ये पूरा मैकेनिज्म है बीपी का। ये है, मान लो हम्म, मैंने धक्का मारा, इसको मैंने ये कड़क रखा तो ये प्रेशर आएगा, यस और नो? और ये ढीला छोड़ यस, दिया तो क्या होगा? ये कुछ सही है, सही है। प्रेशर नहीं है। ऐसे ही ये ध्यान की अवस्था में बीपी हार्ट अटैक को धीरे धीरे ये अपने आप ही उसको उस अवस्था में ले जाता है। और जो सारे हम्म, हार्मोन निकलते हैं उस टाइम पे, राम रसायन, तो राम के ऐसे इजीली थोड़ी मिल जाते भाई। जाके छापा तिलक लगा दिया, अंदर घुस गया, राम मिल गए, नहीं। ये राम में उतरना पड़ेगा। ये राम है, ये आत्मा राम है। और जब हम्म, राम रसायन तुम्हारे पास है, वो बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, हनुमान जी बोल रहे हैं, हनु मतलब हनन करना, मान मतलब घमंड, इस घमंड को हटा दे। ये घमंड ही तो पुण्य हम्म, है। मैंने दुकानें बनाई, मैंने स्कूल खुलवाए, ये हनुमान जी नहीं है तुम। हनुमान का मतलब महाबलशाली, वो बल कहाँ से पैदा होता है? आत्मबल ही हनुमान है। ये हनुमान जी का बात समझ में आएगा। हनुमान, मान मतलब घमंड, हनु मतलब इसका हनन करना। घमंड को हटा हम्म, इसको यार। जब ये बात समझ में आएगा तो आदमी हनुमान हो जाएगा। फिर राम अपने आप उतर जाएंगे, और अपने आप उस सीने में से दिखेंगे कि राम खड़े हैं। पहाड़ना मत भाई, पाछो इलाज कराना पड़ जाएगा नहीं तो। अरे वो हम्म, बोलता नहीं यार, बाजू वाला 4 आदमी देखते हैं कि पिताजी इतने गड़े काट रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हो।
इको मतलब कोई न कोई राम को बच्चो है। आहा। तो वहां से राम निकलते, राम उतरते भाई, ऐसे राम नहीं बनते। चलो अपनी ये बात को विराम देते हैं। आज का टेक अवे क्या है, क्या समझ में आया, और रिफ्लेक्शन जरूर चाहिए, क्योंकि मजा आना चाहिए। ये चीज में मजा के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ओनली एंड ओनली ब्लिस, and each question has to be replied, and I'm sure all these questions are replied very well, but we are not able to understand. We have to understand. सैम्स, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे और मुकेश जी से सुनना चाहता हूँ कि ध्यान का जो अर्थ बताया उन्होंने, कि वहां पुण्य और पाप नहीं होता है, क्योंकि न तो राग है न द्वेष है। न मैंने मकान बनाया है, न मैं दुकान जा रहा हूँ, न मैं कुछ कर रहा हूँ, न मैं क्रोध कर रहा हूँ, न मान कर रहा हूँ, न माया कर रहा हूँ। उस क्षण का मतलब, उस एक क्षण के आप भगवान बन जाते हो, और उसमें सारा फिजियोलॉजिकल चीजें भी इतने बढ़िया होते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पास आ। राम उस टाइम पे नजदीक हो जाते हैं, एकदम अधिकतम नजदीकतम पॉइंट है। जैसे सूरज और के चक्कर लगाती है पृथ्वी, और एकदम नजदीक पे आ जाती है और बाहर दूर चली जाती है, तो सर्दी गर्मी का एहसास। नजदीकतम पॉइंट जो भगवान का है वो यही है। जब आपके वहां कोई क्रोध मान माया, हनुमान हो जाता है आदमी, वही बलशाली बन जाता है, राम के नजदीक हो जाता है। तो बहुत सारे मैसेजेस है, संदेश है। उन्होंने, हमने कहानियां तो सुन ली है, लेकिन उनको समझा नहीं है। जब समझ में आएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, भगवान क्या बोल रहे हैं। फिर ये सवाल नहीं रहेगा कि का भगवान का था मुंडा में, यो हनुमान जी को सूरज में किसान प्रोगी हो। सब बातें समझ में आ जाएगी, फिर आपका कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। हमारे पास इतना समय नहीं ना, हमारे पास, आदमी के पास समय कहाँ है। वो भाग दौड़ में दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, कहाँ दौड़े जा रहा है। बस अंतिम समय तो पता है, अंतिम जगह पे अच्छा बहुचरा जी का चौक में जे जाए और कटे, और ज्यादा ज्यादा बड़ौदा में तो वे भगवान पर तो अलग हुए, चार अलग हुए। ये अंतिम है भाई। दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, बेटा जा यार। ये मनुष्य योनि मिली है अनंत काल से, ये शरीर में इतने धारण किए शरीर इस आत्मा ने, उस पर दया नहीं यार। इन गाय पे चारों डाल करके, दो कंबल बांध करके आदमी बोल रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। पुण्य क्या कर दिया भाई, तो घर का तो देख ले प्रभु। सिर्फ हमारा हिसाब हो तो, आज का हिसाब हो मुझे जो समझ में आ रहा है कि मेडिटेशन इज द पावरफुल, यस, जो भी बोलो आप इसको, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकता है। एग्जैक्टली। स्वास्थ्य और आत्मा दोनों। आत्मा को तो, आत्मा की पहचान मतलब आत्मा के करीब पहुंचते हैं, जो आपको हाँ, ओवरऑल बॉडी भी ठीक कर सकता है। एग्जैक्टली exactly. पूरी बॉडी। तो इसीलिए बोला जाता है स्वयं स्थित होना। स्वयं हम्म मतलब खुद, खुद मतलब मात्र दृष्टा, उसमें स्वस्थ हो हम्म जाओ तो स्वस्थ हो जाओगे। हम्म, और अगर स्वयं स्थित नहीं रहेगा तो अस्त व्यस्त हो जाओगे। अब आपकी सही है। चॉइस, अस्त व्यस्त सही। होना है कि स्वस्थ होना है। यस यस, सही और है। स्वस्थ होते ही आदमी मस्त हो जाता है। और ये मस्ती अलग है भाई। हाँ। हाँ, ये मस्ती में जब आ गया तो अलग हो जाता है। अस्त व्यस्त की मस्ती तो बहुत करके देख ली, और करके देख लो। अभी समझ में नहीं आया तो बाबा और तो दौड़ रहा है। उड़जबा हवा। हाँ नहीं, 100 किलोमीटर और चलना था तो गाड़ी चला, पहले चला गाड़ी पाचो आज बचे। और चला, वहां चला। मतलब वैसा अपना आप को छोड़ दो, मन को। जो बच्चा बच्चे नहीं है, वो हवा का बैग में फरेन दौड़े सन, हाँ दौड़ा ही ना, और दौड़ा दौड़ा। वो 2 घंटा 4 घंटा दौड़ दौड़ में बाबा साहब भूख लग रही। ये भूख तो बाकी है, अनंत काल से ये आत्मा की भूख है, पूरी नहीं हुई है। ये गुरु के पास बैठेंगे तो पूरी होगी। कितना भी दौड़ लो आप, कितने भी जंप मार लो, कितनी भी गाड़ियां ले आओ, कितना ही दुकान खोल दो, कितना ही ऑफिस खोल दो, कितना ही किलोमीटर का ले आओ आप, कितना ही करोड़ ले आओ, अरब ले आओ, आत्मा की भूख वहां से पूरी होती नहीं है। क्योंकि आत्मा का खाना भोजन क्या है, मात्र का दृष्टा। और आप खिला क्या रहे हो, हलवे गाड़ी फलाना डिकड़ा रिश्ते। आत्मा को मन में जाता ही नहीं है वो खाना ही नहीं है, भोजन नहीं है, इसलिए भूख की भूख। इसलिए गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। समतोष का मतलब समता, और तोष का मतलब आनंद। उस समता में उतरना है, यानी कि मात्र ज्ञात दृष्टा में उतरना, यही संतोष है। लोग संतोष ये बोलते हैं ऐसा कि मैंने 10 लाख कमा लिया और मैंने संतोष हो गया। अरे संतोष 10 लाख नहीं कमाना संतोष नहीं है। तो बहुत सारे भिखारी अफ्रीका में घूम रहे हैं, उनके पास 10 लाख है ही नहीं है, संतोष ही है वो। संतोष तो एक समझ है। और ठाला आदमी जी का 10 लाख नहीं कमाने आ रहे हैं, जे कह रहा है कि मैं संतोष में आ गया, वहां का पाया ही नहीं है एरिया जो कह रहा है कि मेरे संतोष आ गया। ठाला है ठाला भाई, संतोष नहीं है, तुम ठाले हो। साले ठाले, फिर बोलते हैं संतोष आ गया, हट। भगवान बोले संतोष अतरो सस्तो नहीं है भाई, 10 लाख नहीं कमाया तो संतोष आएगा। कि हर वस्तु का कोई धर्म, गुण धर्म होता है। यस। कोई भी, जैसे सोना है तो उसका सोनापना हो गया, यस। उसका गुण धर्म है। प्लास्टिक है तो उसका प्लास्टिक पना, वो गुण धर्म हो गया। राइट। अग्नि का है जैसे तप, उसका गुण धर्म हो गया, तप जो होता है से। इसी प्रकार से मनुष्य का भी कोई गुण धर्म होता है, जो उसको डिकोड करना है अपने को, जो अपना हो रहा है, हुआ है हमारा। जैसे
जो वो मेन चीज है जहाँ पे फोकस रहा ही नहीं, पूरा जीवन निकल जाता है और उसको गुण धर्म के बारे में पता ही नहीं है। उसको खाली ये ऊपर ऊपर से सरफेस पे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है और उसकी नीड्स और डिमांड्स और इसके ऊपर जो मन है, जो मन भी मतलब वो उसके अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, उसके पीछे जो बैठा हुआ है जो मेन ड्राइवर है, उसके हाँ। बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है। तो वो हम्म। उसी की प्रॉपर्टीज जब पता लग जाती है और उसके पास में जब उसका उसकी समझ आने लग जाती है, तो फिर वो दृष्टा भाव वहां से एक डेवलप होने लग जाता है। यानी कि किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब इन्वॉल्व हाँ हाँ। दिख रहा है कि इन्वॉल्व है लेकिन है नहीं, अंदर से नहीं है, वाह। अछूता, किसी भी बिल्कुल। चीज से अछूता रहना। मतलब चीज में, नदी में वही आपने बताया जैसे कि नदी बह रही है और अपन ने उसमें पाँव नहीं डाला, बस। भिगोया नहीं, मतलब उसमें गीले नहीं हुए, बस बहुत वही। बड़ी बात। बहुत बड़ी बात, हम्म, जबरदस्त मुकेश जी। बहुत मजा, हम्म, जीवन इतना सुंदर हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। कोई इसको ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। न दे सकता न ले सकता। हम्म, मजे ले सकते हैं और वो खुद ले सकता है और खुद ही खुदा बन जाता है बस। हम्म, कि खुदा बनने की जगह पे आ गए समझानी जी। अभी ये बताओ कि अभी तक से एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी तक जैसे अपन मित्र है, मित्रता देखी है आपने, और ये रूप जब देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। सही है। वो क्या लगता है, वो मेरे को सुनना है, नहीं वो सुनना क्यों सुनना है कि वहाँ हमारा, मेरे को लगता है कि जब वो सी, गुरु क्या करता है, गुरु कभी दे नहीं सकता। गुरु एक ट्रांसफर विधि है, उधर चला गया ना और उसका हो गया ना, फिर गुरु को कोई, और आत्मा सबसे बड़ी गुरु है, वो कभी अगुरु नहीं हो सकती। तो क्या बोलना है इसके ऊपर आपका? ये रूप कुछ दिख रहा भी है अलग से। सही दिखता है, समझ में आता है क्या करना है हाँ कैसे। हम्म। हाँ और सत्संग का तो देखो बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है। आप कितने हाँ। भी ज्ञानी हो कुछ भी हो, लेकिन सत्संग तो सत्संग है। बिल्कुल सही है। हम्म। सबसे बड़ा जो गुरु का जो मैं जो समझ पा रहा हूं अभी है कि गुरु जो खुद से कनेक्ट होता है वो दूसरों को खुद से कनेक्ट करवाता है। जैसे मेरे को मेरे से कनेक्शन हुआ है तो वो एक कनेक्शन बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेम से इनको मैंने बताऊं 20-25 साल कितने कितने महापुरुषों को समझा किया है। समझो आप उनका जस्ट स्टोरी 2 मिनट 1 मिनट के लिए सुनो, आपको समझ में आएगा। और फिर बाद बाद में ऐसे या भाई एकदम 15, जो रेस्टिंग वाली मोड है ना, उसमें आ गया कि अभी ये मिल गया, उपलब्ध हो गया, ऐसा है। मैंने कह रहा हूँ काम धंधा छोड़ के 97 में 3 साल काम धंधा छोड़ के फैमिली डिस्टर्ब हो गई कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में घुस गया पूरा। रविशंकर जी के सामने आमने सामने 2 बार मैं ऐसे बैठा हूँ। उन्होंने उदयपुर को लीड करने के लिए मेरे को फर्स्ट आदमी चूज किया था। तो ऐसे जैसे इससे पहले भी कम से कम पूरे गांव में भी कोई भी बुजुर्ग होता धर्मात्मा होता तो 9वीं 10वीं क्लास से भी मैं बातें करते 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 इतने साल आते आते आपके सत्संग से पहले तक मैं खुद से कनेक्ट नहीं हुआ था कभी भी। बस वो चल रहा था, ज्ञान यानी कचरा इकट्ठा कर रखा था, एक बुद्धि के अंदर एक ज्ञान पड़ा था, अंदर से पूरा खोखलापन था। और ज्यादा परेशानी में इसलिए था क्योंकि हमको ये पता है कि ऐसे होना चाहिए, ये सही है, और हम हैं विपरीत और दोनों का तालमेल बैठ नहीं रहा था। अब अंदर बाहर एक जानने वाली जो स्थिति है ना, वो अब समझ में आई। मन के अंदर जो विचार चलते थे वो हमको उसको उनको हम देख नहीं पाते थे। यहाँ पे जो मने पर्याय ज्ञान जो होता है, अपना ही मतलब अपनी आत्मा अपने मन को, मतलब अपने ही मन से अपने ही विचार को अपन देख पा रहे हैं, समझ हाँ पा उसको, और उसमें बिना गिले हुए देखो, मतलब बिना इन्वॉल्व हुए उसमें जब देख पा रहे होते हैं, तो हमारे ये वो अलग पना जो भेद विज्ञान जो होता है वो है। और एक सबसे बड़ी जो चीज मुझे नजर आई और जो बहुत अच्छी लगी और लगती है हर समय आपका, कि किसी भी एक ही चीज को देखने के जो अनंत जो एंगल है, हम्म, अभी तक हमने एक ही एंगल से मैं मेरी जिंदगी जिया। अभी रविशंकर जी से मैं जुड़ा तो मैं एक ही एंगल से जुड़ा हुआ, इससे मेरे को मतलब शरीर में सुदर्शन क्रिया से बहुत बढ़िया होता है। लोग मेरे को मतलब वो ये मतलब ऐसे मतलब एक खाली एक पर्सनल एक स्वार्थ की छोटी सी भावना से मैं वहां पे जुड़ा था। लेकिन यहाँ जो है अनेकांत में ये होता है कि मतलब आपको 360 डिग्री एंगल पे आदमी 1 डिग्री पे शमशान तक पहुंच जाता है 90 100 साल निकालते हुए। और यहाँ आप फर्स्ट डे से आपने 360 डिग्री का जो पार्ट बताया अनेकांत वाला, उससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे कुछ मतलब अनंत है, मतलब। और वो अनंत अंदर भी महसूस होने लगता है। अभी अंदर जो है ना, अभी अंदर एकदम यूं वैक्यूम, मतलब वो जो कचरा था ना, बहुत स्पीड से जैसे वो रोड साफ करते हैं वो वैक्यूम आता है धुआं साफ होता है ना, अंदर से कचरा साफ होता जा रहा है, इतना साफ होता जा रहा है, खालीपन होता जा रहा है। और मुझे खालीपन से
डर नहीं लगता है, मजा आता है। मतलब जो एकदम जो चीज होता है कि एकदम लोग डरते हैं खालीपन से। मैं कई बार जब किसी को कोई ध्यान करते, कोई घर पे जो अकेला किसी को बोलते हैं बैठे रहो 5 मिनट 10 मिनट, बेचैन हो जाते हैं। हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, हम 5 दिन मतलब हिल नहीं सकते हैं। अगर मतलब अगर वो लेटरिन पेशाब वाली जो व्यवस्था है, पानी पेशाब वाली का, इसको छोड़ दो तो बैठने की इतनी क्षमता डेवलप हो गई है इस ज्ञान से। बस ये बहुत है बढ़िया। कि नहीं, बहुत बढ़िया है। और ये तो बहुत परम कल्याणकारी है। और आज के इस जगत से मतलब एक कभी नियम रहा है, इस चीज में घुसने वाले लोग कम होते हैं, महापुरुष होते हैं। और ज्यादा संसार, और संसार कभी खत्म नहीं होगा, तो चलते संसार भी अनादि अनंत है, चलता रहेगा। पर इसमें अपना जो स्वार्थ जिसने देख लिया और आदमी अपने आप को निकाल लिया बाहर उस कीचड़ से, वो लोग कम होते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सैम्स दैट यू हैव ज्वाइंट gradually, हाँ। and I want to communicate you that any philosophy under the sky, may it be Buddhism, Jainism, Shatadarshan, Patanjali, Yoga, Brahma Kumaris, Uttar Mimamsa, Purva Mimamsa, Gita, Ashtavakra Gita, Jainism, Agam, I have no questions. I have no questions as far as the clarity is concerned. Only one question कि अपने खुद में उतारना है, वो जारी है, वो पूरा हुआ नहीं है। और वो चलता रहेगा और अंतिम सांस तक चलेगा। और इस अगले जन्म में भी चले, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं भटकूंगा नहीं यहाँ से, इस बात से भटकने वाला नहीं हूँ। कम वॉट में दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये हमारी बात कहीं जाएगी नहीं, ये पक्का है। बस इसी बात का घमंड है, इसको हम बोलते हैं स्वाभिमान है, हम्म। इसका हम बोलते हैं स्वागत है। उसी का नाम है स्वस्तिक। स्व का अस्तित्व समझ में आ गया, स्वस्तिक है भाई। ये स्वस्तिक मेरा कभी जाएगा नहीं। कंकु वाला स्वस्तिक चला जाएगा, बट ये स्वस्तिक नहीं जाएगा। तो जिंदगी भर का स्वस्तिक मान लिया मैंने। आप भी मान लो प्रभु। हाँ हाँ, प्रोसेस चालू हो गया अभी। हाँ बस चालू हो गया यार। अभी तो 4 5 15 आदमी को और जुड़ाओ, ये भी अनंत निद्रा का कारण बनता है। हम्म। करे, एक बार बोलना, 2 बार बोलना, 3 बार बोलना, चौथी बार हाथ जोड़ देना, और क्या है। हाँ सही है। नमो वरिंदाम। ओके।